और ऐसी दादागिरी करे या दादागिरी हम नहीं करनी चाहिए। और जो मेरे पर आरोप लगा रहे हैं वो खुद पर झांक के देखें, वो खुद ही गलत हैं और हमने कोई दलाली नहीं की, दलाल तो वो खुद हैं। शब्द बोले थे उन्होंने कि आदूराम जो नल जैसे मेरी जूती साफ करते हैं, सामने लाए रफीक मंडेलिया को, अगर मेरे से बात आंख में आंख मिलाकर बात करे मेरे से। दिन में कांग्रेस और रात में बीजेपी का हो रहा है और रफीक जी मंडेलिया कहता है कि मैं लेता नहीं देता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ इससे बड़ा कोई भिखारी नहीं है। 100 बिल्ली चूसा खा की गंगा जी में जाने चली है। चूरू बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। बैंगमैन खलेजाओं के वादा है वह लोग बाकी अपना जी का चैनल का लोग है वह, यदि चैनल पर थे नया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करने खाते सब्सक्राइब बटन दबा लो, साथ ही साथ बेल भी दबा लो ताकि आगे जो वीडियो आवे नोटिफिकेशन थाने मिल जाए। चुनाव लड़ा था कांग्रेस से, आज मैं कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आया, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण तो ये है कि उन्होंने जीते हुए जो डायरेक्टर थे उनसे न तो बैठ के बात की, न उनसे उनका राय मशवरा किया। तो हम रतनगढ़ गए थे, राय मशवरा करने के लिए भी गए थे, मेरे को भी उस मीटिंग में बुलाया था, तो साफ साफ धोखा कर रहे थे और न कोई उनकी ढंग से किसी भी प्रकार से कोई वार्ता कोई औचित्य नहीं था। उनका तो एक ही टारगेट था कि जो हमने थोपा है उसी को ही प्रधान बनाएंगे, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्य करता है जिसको जनता चाहती है उसको नहीं बनाएंगे। अभी दीपचंद जी कह रहे थे कि मेरे से पैसे मांगे थे, तो पैसे के बल पर काम करते हैं। यहाँ पर उन कार्यकर्ताओं की कोई इज्जत नहीं है और मैं हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ था। मैंने खूब काम किया कांग्रेस में। मैं लोहिया कॉलेज का NSA से उपाध्यक्ष भी रहा हूँ, मैं NSA का जिला उपाध्यक्ष भी रहा हूँ, मैं जोड़ी ग्राम पंचायत से सरपंच का चुनाव भी जीता हुआ हूँ, 5 साल जनता की सेवा की है। इस बार भी मैंने चुनाव लड़ा, कुछ वोटों से जो मैं हारा, उसमें भी रफीक का और उनके जो साथ जो नेता बैठे उनका वो गांव गांव घर घर हो गए कि इनको हराओ नहीं तो ये प्रधान के दावेदार हैं। इसीलिए हमें दीपचंद और मेरा दोनों का टिकट काट रहे थे कि ये लोग ताकतवर हैं, इनको हम प्रधान नहीं बनाएंगे, इनको प्रधान बनाएंगे तो ये जनता की सेवा करेंगे और हमारी दादागिरी है वो नहीं चलेगी। मैं अब भाजपा में आया हूँ, भाजपा के साथ रहूँगा और जी और जान से भाजपा को विकास के कार्यों में हर में साथ रहेंगे। और जो मेरे पर आरोप लगा रहे हैं वो खुद पर झांक के देखें, वो खुद ही गलत हैं और हमने कोई दलाली नहीं की, दलाल तो वो खुद हैं, इसीलिए वो ऐसे आरोप लगा रहे हैं। और रफीक मंडेलिया ने तारानगर विधानसभा में नरेंद्र बुडानिया का भी विरोध किया था, वहाँ पर भी इसने ही विरोध किया था, भाजपा को वोट दिलवाए थे। आप खुद ही दलाल हैं। उन व्यापारियों का काम है दलाली करने का, वो खुद करते हैं दलाली एक आम जनता की। तो रफीक मंडेलिया की अपनी खुद की कमजोरी छुपाने के लिए रणजीत जी सातड़ा को भी सर्टिफिकेट दिया था कांग्रेस होने का उन्होंने। और 3 दिसंबर को 2020 को आदूराम जी नोल को भी उन्होंने एक सर्टिफिकेट दिया था अपने माइक से बड़े को। उन्होंने इतने अच्छे शब्द बोले थे उन्होंने कि आदूराम जो नोल जैसे मेरी जूती साफ करते हैं। इसका मैं खुद प्रमाण हूँ, मेरे सामने लाए रफीक मंडेलिया को, अगर मेरे से बात आंख में आंख मिलाकर बात करे मेरे से। और ताराचंद जी बुडानिया को भी उन्होंने विधानसभा के अंदर सर्टिफिकेट दिया था और वो कह रहे हैं कि ताराचंद जी बुडानिया से भी मैंने बात की थी और बेगराज जी सरपंच से भी बात की थी, लेकिन मुझसे किसी ने कोई बात नहीं की थी। कांग्रेस के किसी पदाधिकारी ने मेरे से कोई बात नहीं की थी कि आप कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हो, कि आप क्यों नाराज हो, किसी ने मेरे से कोई बात नहीं की थी। मैंने सुबह 6 बजे तक उनका इंतजार किया है। सब झूठ बोल रहे हैं और मेरे बड़े भाई चेतराम पर भी ये आरोप लगा रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी में है रामनिवास जी सारण, उनको भी कह रहे हैं कि ये बीजेपी में रात को कांग्रेस, दिन में कांग्रेस और रात में बीजेपी का हो रहा है। अरे तो आपके पास क्या सबूत है? आप कहाँ थे लोकसभा चुनाव के अंदर जब प्रताप जी पूनिया आप चुनाव लड़ रहे थे? रफीक जी मंडेलिया से पूछना चाहता हूँ कि आप कहाँ थे? मैं आपको मैं इस चीज का गवाह हूं कि रफीक जी मंडेलिया से मैंने पूछा है कि भाई साहब आप क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा आप राहुल जी कसवा को वोट दो आप। मैं कसम खाकर कहता हूं रफीक मंडेलिया अगर मेरे सामने आंख में आंख डालकर बात करें। मैं उनसे कहना चाहता हूं मेरे साथी को कि मैंने तो मेरी हक की लड़ाई लड़ी है, लेकिन वो अपने खुद के गिरेबान में झांक कर देखें कि उन्होंने कितने के पीठ में छुरा घोंपा है। और रफीक मंडेलिया जी से भी मैं कहना चाहूँगा कि मैं जहाँ रहा हूँ मजबूताई के साथ रहा हूँ, ईमानदारी से काम किया है और मैं जहाँ हूँ आज भाजपा का दामन थमा है, उसी यहीं भी ईमानदारी के साथ काम करूँगा। और रफीक जी मंडेलिया कहता है कि मैं लेता नहीं देता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ इससे बड़ा कोई भिखारी नहीं है।
आज मंडेलिया हाउस चूरू विधानसभा का ये दुर्भाग्य कि आज एक दलालों का अड्डा बना हुआ है। आप नगर परिषद को उठाकर देखें, रफीक मंडेलिया प्रत्येक ऑफिस में जाकर देखें, प्रत्येक पैसे वसूल करता है ये रफीक मंडेलिया, और मेरे से मांगे पैसे। मेरे टेबल पर सामने आकर बात करें रफीक मंडेलिया का पीए और आसाराम जी सैनी। कहते हैं कि दिन में कांग्रेस रात को बीजेपी। मैंने आज तक कभी कांग्रेस और बीजेपी मैंने दिन रात नहीं की, मैं कांग्रेस ही था। जब एक भाजपा को छोड़कर दल बदल नेता को कांग्रेस पार्टी ने एक प्रधान के रूप में सामने लाया था, इसलिए मैंने ये कहा कि इस व्यक्ति का हक नहीं है, हक हमारा है। तो रफीक मंडेलिया ने अपने लोभ लालच में आकर उसको प्रत्याशी बनाया, इसलिए हमने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भाजपा का दामन थामा है। और रफीक मंडेलिया जी को यह भी बता दूंगी, आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर बताएंगे कि कौन कांग्रेस था और कौन बीजेपी। रफीक मंडेलिया जी में मुझे बौखलाहट नजर आ रही है। रफीक जी मंडेलिया को एक अच्छे मेडिसिन की आवश्यकता है, अच्छे डॉक्टर की एक सलाह लें और यहाँ से चलता हूँ। प्रेस वार्ता में बता रहे हमारे जिलाध्यक्ष जी, नवनिर्वाचित प्रधान छोटे भाई दीपचंद जी, पूरा जिलाध्यक्ष वासु जी, पूरा जिलाध्यक्ष बसंत जी, प्रतिनिधि नेता आदरणीय काकी जी बिमला जी, दोनों मंडल अध्यक्ष जी, चेतराम जी, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, पत्रकार बंधु। मैं कल एक कांग्रेस के नेता रफीक जी मंडेलिया का भाषण सुन रहा था, बड़ा अफसोस था। हो सकता है चुनाव में हार और जीत दोनों एक दूसरे के पहलू है, पर जिस तरह बौखलाहट देख रहा था मैं रफीक जी में, वो बार बार दीपचंद जी पर और चेतराम जी और कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष से गज रहे थे। उनको पता नहीं है 100 बिल्ली चूसा खा की गंगा जी में जाने चली है, उसको यह पता नहीं है धर्मेंद्र बुडानिया कल कहां था। कल जिला सदस्य दीपचंद राठ कांग्रेस का सदस्य हो सकते हैं, मैं नहीं कहता, पर कल तक धर्मेंद्र बुडानिया हमारी पार्टी के जिला सदस्य था। हमने 2 बार जिला सदस्य बनाया। उससे पहले मैं जब विधानसभा चुनाव लड़ा तब कांग्रेस में था। तो कोई कहीं जाके क्या करता है उसको तकलीफ क्यों? वो बार बार कह रहे थे वो आदमी ऐसा है, वो आदमी ऐसा है। कभी आपने जाके देखा था क्या बलराम जाखड़ा चुनाव तब आप कहां थे? ये छापड़ में कह रहा हूं, मेरे पास प्रूफ है। और ये कह रहे थे कि 2 साल में हमने ये किया। मैं जब विधानसभा चुनाव लड़ रहा, एक काम बता दें, मैं पत्रकार बंधुओं को निवेदन करना चाहता हूं। वो कह रहे हैं, बार बार कहते हैं कॉलेज हमारी लाई हुई है। अगर या तो कॉलेज उनकी लाई हुई है ना, जो तो मैं चूरू में नहीं रहूंगा या वो चूरू में आए नहीं। हाँ, उनकी पीपी मोड पर भेजे हुए थे ये छापना। अब अगर कॉलेज किसी की लाई हुई है, सरकारी कॉलेज, वो राजेंद्र राठौड़ की लाई हुई है। एक गांव में एक बता दे कोई काम 7 साल के इस राज में, 5 साल पहले, 2 साल इस 2 साल के राज में वो कह रहे हैं हम कल वहां बताएंगे कि हमने 2 साल में क्या विकास किया है। 2 साल में बंबई से कोरोना जरूर लाए थे, यहां तो कुछ किया नहीं है। ये आपके सामने मेरे और भी सारे प्रधान जी बैठे, आपकी बात बताएंगे, जिलाध्यक्ष जी आपकी बताएंगे, नगर पालिका की आपकी बात बताएंगे। मैं तो कह सकता हूं ग्रामीण क्षेत्र में आज के दिन 2 साल में पत्रकार बंधुओं को निवेदन करना चाहता हूं ये बात छापना कि एक काम हो तो कल बताएं। हाजी जी रफीक जी बार बार कह रहे थे, मैं कहता हूं करता हूं। मेरे समझ में तो रफीक जी आप कहते हो कहां करते हो मेरे को पता नहीं। इस चूरू में तो कुछ किया नहीं। बंबई बनाने की बात की तो एक काम बड़ा काम बता दिया। और कल कह रहे थे दूधवा से चल कोई रोड बनाऊंगा, कौन कह नहीं बनाए? राज है आपका, बनाना चाहिए। एक रोड तो बताएं। हम 50 रोड बता सकते हैं, 50 रोड, गांव ढाणी से रोड और समुदाय के स्कूल, कौन से काम बताएं? मतलब कितना काम किया है इस चूरू तहसील में, वो गांव की जनता बता रही है। वो कह रहे हैं जनादेश हमारे को मिला है, वो जनादेश तो आप उठा के देख लें। कांग्रेस के लोग कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ रहे हैं। ये कोई दीपचंद जी राहड़ या चेतराम जी से शुरू नहीं होता। आप पूरे राजस्थान और देश में देख सकते हैं, डूबते जहाज से सभी दूर भागना चाहते हैं। इसलिए कांग्रेस के जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं वो खिसियाने बेले खंबा नोचे। केवल से छिपावा नहीं है। नगर परिषद में आज तक 1 साल से ऊपर भी निकल गए, नए पे मीटिंग बुला रही है, 2 मीटिंग बुलाई है, ये भी बहुत मजबूरी से बुलवाई है। और आज भी इन लोगों का काम है वो स्पष्ट सामने आ रहा है, क्योंकि इन्होंने कहीं सड़क नहीं बनवाई है, कहीं नालियाँ नहीं है, कहीं नाली नहीं है, और कहीं लाइटों की व्यवस्था अलग वायरलेस लगाई, कहीं नहीं की इन्होंने।
पर इन्होंने तो सिर्फ एक ही काम किया है कि जहाँ मंत्री जी, हमारे मंत्री महोदय ने कितनी सड़कें, कितने करोड़ रुपए लाए थे, वो सड़क गली गली में कर दी थी, तो उनका उद्घाटन करने की चेष्टा कर रहे हैं। वहाँ पर जाकर ये पत्थर लगाने की कोशिश कर रहे हैं और शहर का विकास ये नहीं कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जितने हम 18 पार्षद हैं उनके साथ ये बिल्कुल भेदभाव बरत रहे हैं और जो भी काम के लिए जाते हैं उनके जाके उसको ऐसा जवाब देते हैं कि वो वापस न आवे नगर परिषद में, और ऐसी ये दादागिरी करे, या दादागिरी हम नहीं करनी चाहिए।